आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सम्मुख में आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को मरे हुओं में नहीं परंतु जीवितों में रखा, ऐसे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हफ्ते भर पिता परमेश्वर हम सभी लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक बीमारी से, हर एक एक्सीडेंट से पिता, हर एक दुष्ट की चाल से प्रभु जी संभाल बचा रखा, से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहुत से लोग पिता आज पिता परमेश्वर प्रभु जी दिन को नहीं देख पाए पिता, परंतु प्रभु जी आपने हम सभी लोगों को आज का नया और प्यारा दिन देखने में सहायता मदद किया, से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे करते सभी लोगों को आपके हाथ में रहते हैं प्रभु जी, जो रास्ते में पिता उन्हें भी आपके हाथ में रहते हैं पिता। सभी को लहू के बाड़े में डालते हैं प्रभु जी, दूतों का पहरा अग्नि का बाड़ा को मांगते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। जो जैसा आता है प्रभु जी वो वैसा वापस ना जाने पाए पिता, परंतु अद्भुत कार्य को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में, अपने परिवार में पिता परमेश्वर प्रभु जी होते हुए देखने में पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सभी को सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। ऐसा आप करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आपका आत्मा का कार्य पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक क्षेत्र में पिता बहुत ऐसे होने पाए पिता परमेश्वर। आज का वचन, आज का आराधना पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए पिता। हमारे नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी गलत व्यक्ति पिता यहाँ पर ना आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, परंतु जिनको आपने चुना है पिता परमेश्वर प्रभु जी केवल वही आने पाए पिता। ऐसा आप करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, आप जैसा चाहते हैं हमारे बीच में कार्य कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए। आगे के समय को भी आपके हाथ में रहते हैं पिता। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। क्यों ना हम सब अपने मनों को तैयार करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड यहोवा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। वो तो पवित्र है, तू पवित्र परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज है अब यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज है अब यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज है अब यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। यीशुआ
राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है। और अपने आवाजों को उठाकर तेरा राज है अब यहाँ हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। थैंक यू जीसस। केवल तेरा राज्य मेरे जीवन में, केवल आपका राज्य इस कलीसिया में आज की शाम होने पाए। आपकी महिमा को हम देखने पाए पिता, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्या सौभाग्य की बात है कि हम उस महान नाम को पुकार रहे हैं। थैंक यू जीसस, जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया और उसके जैसा कोई भी नहीं है। थैंक यू जीसस। केवल उसका राज्य हमारे जीवन में पूरा होने पाए, केवल उसकी मर्जी आज की शाम इस भवन में पूरी होने पाए, किसी इंसान की नहीं पिता। थैंक यू लॉर्ड। एक ऐसी आराधना जैसे आपको पसंद हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता, आगे समय को आपके हाथों में सौंपते पिता। हमारे मनों को आप तैयार कीजिए, पवित्र आत्मा हम में से हर एक को आप अगुवाई कीजिए, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए। थैंक यू जीसस। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। क्यों ना हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। इस गीत को गाएंगे वफादार। तैयार है? ओके, उसके पहले गॉड इज गुड, गॉड इज गुड all the time, कम ऑन और जोर से गॉड इज गुड all the time. एंड ऑल द टाइम God is good एंड गॉड इज फेथफुल all the time. एंड ऑल द टाइम। God is faithful. हालेलुया। Hallelujah. कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है। आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्या हम उस परमेश्वर के लिए जोरदार तालियों को बजाकर हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। Hallelujah. ओके, दुमता ना मैं एंड ओ आप लोग तैयार है? दुमता ना ना, दुमता ना ना, दुमता ना ना, रे ना दुमता ना ना, दुमता ना ना, दुमता ना ना, और एक और बार, दुमता ना ना, दुमता ना ना, दुमता ना ना। थोड़ा आनंद के साथ स्माइल करते हुए दुमता ना ना, दुमता ना ना, दुमता ना ना, विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बंदाखों से भी मैं करता भरोसा। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बंदाखों से भी मैं करता भरोसा। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर
तोड़ा हर बंधन, बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। रोशनी बनके जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन, बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर पुकार, बेहाली में रखता तू ध्यान। हालातों से तू शक्तिमान, जब तू मिला मिली रिहाई। दम तोड़े हर कठिनाई, संचले जैसे परछाई। जीते तू मेरी लड़ाई, जब तू मिला मिली रिहाई। दम तोड़े हर कठिनाई, संचले जैसे परछाई। जीते तू मेरी लड़ाई। क्या कोई है इस जहां में तुझसा अजीम? क्या कोई है इस जहां में जो हो तुझसा बना? क्या कोई है इस जहां में तुझसा अजीम? क्या कोई है इस जहां में जो हो तुझसा बना? जब तू मिला मिली रिहाई। दम तोड़े हर कठिनाई, संचले जैसे परछाई। जीते तू मेरी लड़ाई, जब तू मिला मिली रिहाई। दम तोड़े हर कठिनाई, संचले जैसे परछाई। जीते तू मेरी लड़ाई। हालेलुया। जोरदार तालियों को बजाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। एक और गीत हम गाएंगे, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल
मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अकेले सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सह। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। यीशु, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। कौन खुदा से कहे मुझे तेरी जरूरत है, मुझे आपके सहारा की जरूरत है पिता। Thank you Lord, thank you Jesus। कई बार मैं अपने रास्तों से हट जाता हूँ पिता, मुझे संभाल ले। कई बार मेरी नजर
गलत चीज़ों को देखती है पिता, मुझे संभाल ले। हम उन बातचीत करें अपने खुदा से। ये आपका और परमेश्वर के बीच का वक्त है। थैंक यू लॉर्ड। उससे सहारा मांगे। थैंक यू जीसस। वो आज भी बाहें फैलाए खड़ा है। परमेश्वर आज भी आपके इंतजार में खड़ा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जिसने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, क्या आप उसके लिए एक कदम बढ़ा सकते हैं? क्या आप उससे कह सकते हैं मुझे संभाल ले यीशु? क्या आप पुकार सकते हैं पिता मुझे संभाल ले? थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। जब मैं आत्मिक जीवन में बढ़ता हूँ यीशु, तब मेरा मन आपसे दूर होने की कोशिश करता है। तब मेरा शरीर साथ नहीं देता है। मुझे संभाल ले यीशु। थैंक यू जीसस। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा,
किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू ही है सहारा, ओ मेरा बल तू ही है। कम ऑन, उसकी आराधना करें। कर गाएंगे तू मेरा बल, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु,
तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. वो हमारा बल है. Thank you, Jesus. निर्बलता में मेरा बल केवल यीशु है. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. शैतान हमें फाड़ खाने वाली सिंह के जैसा हमें नष्ट करना चाहता है, लेकिन तू मेरा बल है यीशु. आप मेरे नज़रों को भटकने नहीं देंगे, आप मेरे कदमों को भटकने नहीं देंगे पिता, आप मेरे विचारों को गंदगी से भरने नहीं देंगे परमेश्वर पिता. थैंक यू जीसस, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है पिता. थैंक यू जीसस, आपका अनुग्रह काफ़ी है परमेश्वर. जो भी गलतियों को हमने किया है, हम आपके सामने सम्मुख आते हैं पिता. हमारे सारे गलतियों को आप माफ़ कीजिए परमेश्वर. थैंक यू जीसस, जो पाप से हम हट नहीं पा रहे परमेश्वर पिता, जो शरीर की अभिलाषा है परमेश्वर, हमें बचा लीजिए परमेश्वर पिता. हमें आपकी ज़रूरत है पिता, हमें आपकी सहारा की ज़रूरत है पिता. मुझे संभाल ले यीशु, मैं गिरा, मुझे संभाल ले पिता. मैं हमेशा गिरता हूँ परमेश्वर, लेकिन आप हमारे कदमों को स्थिर करते हैं पिता. आप हमारे मजबूत गढ़ है परमेश्वर, आप हमारी चट्टान है पिता. हमारा भरोसा केवल आपके ऊपर है पिता. आप हमें संभाल लीजिए परमेश्वर. आज की शाम हम आपको पुकारते हैं पिता, मुझे संभाल ले पिता. थैंक यू जीसस, मुझे छुड़ा ले परमेश्वर, गंदगी से छुड़ा ले परमेश्वर. थैंक यू जीसस, मुझे बचा लीजिए परमेश्वर. मन की गंदगी से आप हमें छुड़ा लीजिए परमेश्वर. हर एक गंदी बातों से हमें हटा लीजिए परमेश्वर. थैंक यू
जीसस। बुराई से हटाइए परमेश्वर। Jesus, thank you, Lord. Jesus. सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू किनारा, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। Thank you, Jesus.
कठिन समय में आप हमारे बल है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे अधर्मों को पिता आपने क्षमा किया, हमारे सारे गुनाहों को आपने फिर से कभी स्मरण नहीं किया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपका लहू आज भी सामर्थ्य है जो हमें साफ कर सकता है, धो सकता है। हम आप पर विश्वास करते पिता, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। हमें आप धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए परमेश्वर पिता। जैसे आप पवित्र हैं, हम हर एक पल पिता आपकी तरह बनते जाने पाए परमेश्वर। हमें आपकी अनुग्रह की ज़रूरत है पिता। आप हमें चलाइए परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है पिता, हमें आपकी सहारा की ज़रूरत है पिता। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं आप हमारे बीच में होकर हम में से हर एक को छुआ, हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा केवल आपको मिले पिता, क्योंकि आप ही उस योग्य हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम सब मिलकर कहें आमीन। सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं एस्तर से एक सवाल पूछूंगा, क्या आराधना के वक्त कुछ देखा? भले मुझे सुनाई नहीं आया, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि स्वर्ग आपके ऊपर खुला हुआ था। आमीन। तब हम वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन लूका 8 उसका 1 से 3 से लिया गया है। वहाँ लिखा है, इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्री भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये थे, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी कुंजा की पत्नी योआना और सुसान और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। आज का वचन का टाइटल है, आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। प्रियो, जब हम 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रियो, लोग याद रखते हैं कि आप पहले कैसे थे, लेकिन यीशु देखते हैं कि आप आगे क्या बन सकते हैं। मनुष्य हमेशा याद करता है कि आप बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे थे। आपके घर वाले हमेशा जब भी मिलते थे तो यही बोलते हैं कि यार तू 10th में कैसा था, तू 12th में कैसी थी। लेकिन परमेश्वर जो है, जब वो हमें देखता है तो वो हमेशा इस प्रकार देखता है कि हम क्या बन सकते हैं। प्रियो, यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अतीत को लेके बैठा है। ऐसा यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई अतीत नहीं है। कुछ लोगों का अतीत ऐसा है जिसके बारे में वो गर्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का अतीत ऐसा है जिसे वो हर हाल में छुपाना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी में अतीत के तस्वीरों को लेके चलते हैं क्योंकि उसमें इतना उन्होंने अचीव किया है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग अपने साथ घाव के निशानों को लेके चलते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत उपलब्धियां हैं और कुछ लोगों के अंदर में सिर्फ शर्म है और पछतावा है। लेकिन आज की शाम जो वचन है प्रियो, एक खुशखबरी के साथ हमारे बीच में आता है। परमेश्वर आपकी कहानी फिर से लिखना चाहता है। परमेश्वर आपकी कहानी फिर से लिखना चाहता है और वो कहानियों को फिर से लिखने में माहिर भी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो, दुनिया आपकी असफलताओं के आधार पर कहानी लिखती है,
आप कितने असफल हुए, उस बेसिस पे आपको दुनिया तोलती है। लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह के आधार पर क्या करता है, भविष्य को लिखता है। इसलिए एक चीज समझना है प्रियो, लोग आपका परिचय आपकी गलतियों से कराते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका परिचय उसकी बुलाहट के द्वारा कराता है। इसलिए जब लोगों से हम मिलते हैं, तो लोग जब हमसे 5 साल बाद 10 साल बाद मिलते हैं, तो वो पहले गलतियों को याद करते हैं। हाँ तूने ऐसा किया था ना, हाँ तुझसे ऐसा हुआ था ना। लेकिन जब यीशु मसीह से हम मिलते हैं, जब परमेश्वर से हम मुलाकात करते हैं, तो वो पता क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने तुझे जो बनाया है उसके जैसा तेरे को बनना है। कहने का मतलब है प्रियो कि मनुष्य हमेशा हमारे पास्ट को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे भविष्य को, हमारे फ्यूचर को देखता है। इसलिए प्रियो जब हम रोमियो 8 उसका 1 पढ़ते हैं, वहां लिखा है प्रियो, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मतलब प्रियो जो प्रभु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों, कब नहीं है? जब वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रियो उदाहरण के लिए प्रियो, यदि एक व्यक्ति अगर उसने एक घर खरीदा है और वो घर भले उसको सस्ते में मिल गया और बहुत ही टूटा फूटा जगह है, तो जितने भी घर वाले हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, वो लोग बोलेंगे यार इसने क्या खरीद लिया, इसने कैसा घर खरीद लिया, तो पूरा टूटा है, इसमें तो पूरा दीमक है, इसमें तो ये कोई काम का नहीं, इसकी खिड़कियां टूटी हुई है, इसका दरवाजा टूटा हुआ है, इसने ये क्या खरीद लिया। लेकिन वहीं पे प्रियो जब एक आर्किटेक्ट वहां पे आता है, तो आर्किटेक्ट प्रियो वो घर को नहीं देखता, आर्किटेक्ट उस नजर से देखता है कि वो खराब जमीन पर, उस खराब घर पे हम क्या अच्छा बना सकते हैं। प्रियो ये होते हैं 2 नजरिए जो लोग हमें पहले नजरिए से बहुत बार देखते हैं। वो सिर्फ हमारा बाहर का टूटापन देखते हैं, वो बाहर से हमारा शर्म देखते हैं, वो बाहर से हमारी लज्जा देखते हैं। लेकिन प्रियो जो परमेश्वर में है वो क्या देखते हैं प्रियो, वो हमारे अंदर की पोटेंशियल को देखते हैं, और जो हम खुद नहीं देखते वो देखते हैं, और परमेश्वर भी उसी तरीके से हमारे जीवन में देखता है। इसलिए समझना है प्रियो हमारे जीवन का आर्किटेक्ट कौन है? हमारे जीवन का आर्किटेक्ट यीशु मसीह है। इसलिए यदि वो आपका भविष्य बनाना चाहता है, तो याद रखना वो आपके अतीत से कभी सलाह नहीं करेगा। आपका अतीत कैसा है उससे यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं है। यदि आज आप उपलब्ध हो, तो परमेश्वर आपके अतीत को, आपके भविष्य को आपके अतीत से भी बहुत ही सुंदर बना सकता है। आज के शाम प्रियो हम एक स्त्री के जीवन के बारे में जानेंगे। याद रखना प्रियो वो कोई रानी नहीं थी, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं थी, ना ही वो कोई महल में पैदा हुई थी। वो मगदला नाम के एक छोटे से मछुआरों के नगर से आई हुई एक साधारण सी स्त्री थी। एक ऐसी स्त्री जिसने अपने जीवन में गहरे अंधकार का सामना किया था। एक ऐसी स्त्री जिसने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे को पाया। एक ऐसी स्त्री जो अंत तक यीशु के प्रति क्या रही, वो विश्वास योग्य रही, और उसका नाम था मरियम मगदलिनी। तो आपको एक चीज समझना है प्रियो, यीशु आपके अतीत से शुरुआत नहीं करते। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब यीशु मसीह आपके जीवन में काम करते हैं, तो यीशु मसीह के काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। जब हम रोमियो 8 उसका 2 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। एक बात पर ध्यान दीजिए, जब हम मरियम मगदलिनी के बारे में पढ़ते हैं,
बाइबल हमें नहीं बताता कि उसके पिता का नाम क्या है, बाइबल हमें नहीं बताता कि वो कितनी एजुकेटेड है, कितना उसने शिक्षा प्राप्त किया है, बाइबल हमें ये भी नहीं बताता कि वो अमीर है या गरीब है, बाइबल हमें उसके काम या पेशे के बारे में भी नहीं बताता। लेकिन एक चीज वो बताता है कि जब मरियम मगदलिनी यीशु मसीह से मिली तो यीशु मसीह से मिलने के बाद उसका जीवन बदल गया। इसलिए आपको एक चीज समझना है प्रियो, जब हमारी मुलाकात सच में यीशु मसीह से होती है तो हमारा हर एक चीज बदलता है, हमारे सोचने का ढंग बदलता है, हमारा विचार करने का ढंग बदलता है, हम अपने आप को किस तरह तैयार करते हैं वो भी बदलता है। जब आप मरियम के बारे में देखते हैं प्रियो, उसकी जीवन को जब हम कल्पना करते हैं तो याद रखना प्रियो, उसकी कहानी यीशु मसीह ने फिर से लिखी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची है जो एक घर में जन्म लेती है और उसकी मम्मी और पापा बहुत प्रेम से उसका नाम मरियम रखते हैं। वो भी दूसरे बच्चों के जैसे, बच्चियों के जैसे मासूम थी। उसके आंखों में भी क्या थे? सपने थे। उसने भी सपने देखे होंगे, एक दिन मैं बड़ी होंगी, मैं कुछ बनूंगी, कुछ समय के बाद मेरी भी शादी होगी, मेरा भी एक परिवार होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, एक सुंदर सा घर होगा और एक शांतिपूर्ण जीवन मैं अपने जीवन में व्यतीत करने पाऊंगी। उसने भी कल्पना कभी की नहीं होगी कि उसका जीवन इतना खराब हो जाएगा और इतना गलत उसके जिंदगी के सफर में हो जाएगा। बाइबल हमें बताती नहीं कि उसके जीवन में एग्जैक्टली हुआ क्या। हम नहीं जानते कि उसने कैसे कौन कौन से दरवाजे खोले और कौन कौन से फैसले लिए जिसके वजह से उसकी परिस्थिति खराब हुई और अंधकार उसके जीवन में आया और दुष्ट आत्मा उसके जीवन में वास करने लगा। और एक दुष्ट आत्मा नहीं बल्कि 7 दुष्ट आत्मा का एक 4 BHK विला वो बन गए रह गई। प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में हम बहुत बार शैतान को अपने घर में, अपने जीवन में रहने के लिए छोटे छोटे कमरे बना के दे देते हैं। लेकिन बाइबल हमें एक बात, बहुत गंभीर बात बताती है कि मरियम मगदलिनी में जो दुष्ट आत्माएं थी प्रियो, उसमें से छुटकारा कैसे मिला। तो लेकिन सोचने की जरूरत एक बात है प्रियो कि वो एक ऐसा मन था उसमें जिसमें शांति नहीं थी। उसकी आत्मा लगातार पीड़ा में रहती थी। वो उसका जीवन पूरा अंधकार से भरा हुआ था। रातों में लड़ाइयां होती रहती थी, दिन में वो सो नहीं पाती थी। वो एक ऐसी व्यक्ति थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। हो सकता है लोग उससे डरते थे, हो सकता था लोग उसके बारे में बातें करते थे। जब वो रास्ते से आती थी तो लोग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा साइड से होके चलते थे। हो सकता है जो उससे प्रेम करने वाले थे वो प्रेम भी उससे करना छोड़ दिए क्योंकि उसकी कोई मदद की कोई संभावना नहीं थी और वो बदल नहीं रही थी। लेकिन इन सारे बंधन और अंधकार के बीच में पता है कहीं ना कहीं वो छोटा सा बच्चा, वो छोटी सी बच्ची उस मरियम मगदलिनी के अंदर में थी। और वो छोटी सी बच्ची जिसके आंखों में सपने थे, वो हमेशा अपने आप से शायद पूछती होगी, जब मैं छोटी थी तितलियों के पीछे भागती थी, जब मैं छोटी थी तो वहां पे गाय के बच्चे या बकरियों के बच्चे, भेड़ों के बच्चों को मैं देखती थी, लेकिन आज मेरी जिंदगी कैसी हो गई? क्या अब मेरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाली है? लोगों की नजरों में उसकी परिस्थिति शायद उसकी पहचान बन गई थी और शायद धीरे धीरे उसका नाम जो मरियम था, वो मरियम से लोग भूलते भूलते, उसके नाम को भूलते भूलते शायद लोग उसको एक दुष्ट आत्मा ग्रसित औरत बोलने लग गए होंगे। वो एक परेशान स्त्री है उसके नाम के जगह बोलना शुरू कर दिए होंगे। एक ऐसी स्त्री है जिसमें कोई आशा नहीं है, ऐसा वो बोलना शुरू कर दिए होंगे। एक ऐसी स्त्री जिसकी कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसा बोलना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन फिर एक दिन आया, मरियम मगदलिनी यीशु मसीह से मिली और जब वो यीशु मसीह से मिली तो उसका जीवन पूरा पलट गया। मेरी दुआ है प्रियो, आज इस वचन के द्वारा आप यीशु मसीह से मुलाकात करो। जब आप यहाँ से आए तो जैसे आप आए वैसे आप वापस ना जाओ, लेकिन आपकी जिंदगी में एक कंप्लीट यू टर्न के साथ आप अपने जीवन में, अपने घर में
वापस जाने पाओ। याद रखो प्रियो, शैतान चाहता है कि आपकी पहचान आपके अतीत से जुड़ी हो, लेकिन परमेश्वर आपकी पहचान आपके भविष्य के बुलाहट से जोड़ता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। शैतान आपसे कहेगा तू असफल है, लेकिन याद रखना परमेश्वर कहता है तुझे क्षमा कर दिया गया है। शैतान आपसे कहेगा तू अशुद्ध है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है तुझे शुद्ध कर दिया गया है। शैतान आपसे कहेगा तू ठुकराया हुआ है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि तू मेरी संतान है। इसलिए प्रियो, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी को अपने अतीत के अनुसार आप नापना और मापना बंद करो। परमेश्वर की नजर के अनुसार अपनी जिंदगी को जब आप देखना शुरू करोगे, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना चालू करोगे। मेरा विश्वास है आज शाम यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं और बहुत बार अपनी जिंदगी में आप मान चुके हैं कि आपका अतीत ही आपका भविष्य है, लेकिन एक चीज आपको समझना है कि आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है। हो सकता है जब कोई आपसे बात करता है, कोई आपसे मिलता है, आपके अंदर में आपका अतीत जम के बोलता है और आपके अंदर आपका मैं बोलता है तू तो तलाकशुदा है, तू तो लत में फंसा हुआ है, तू तो अपनी जिंदगी में असफल है, तूने तो कभी ना कभी गर्भपात कराया है, तूने तो बड़ा बिजनेस खोला था ठप हो गया है, तू वो बच्चा है जो नालायक है, तू वो बच्चा है जिससे ना बाप प्रेम करता है ना माँ प्रेम करती है। इस तरह के शब्द, इस तरह के लाइंस आपके मन में विचार चलते रहते हैं, लेकिन आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि यीशु मसीह वो चीज बदलना चाहता है, उसका आत्मा ये चीज बदलना चाहता है। प्रियो, जब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं करोगे तो ये कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि दूसरे आपसे प्रेम करेंगे। जब तक आप अपने आप को आप जैसे हो एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दूसरे भी कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए एक चीज समझना है प्रियो, इस बात से आपकी पहचान कभी नहीं होती कि आपके साथ क्या हुआ है। इस बात से आपकी पहचान होती है कि यीशु मसीह ने आपको क्या बनाया है, यीशु मसीह ने आपको क्यों बनाया है, प्रभु में आप कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम मूसा के जीवन में देखते हैं, लोग उसे एक हत्यारे के रूप में याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस हत्यारे को छुड़ाने वाला बनाया। जब लोग गिदोन के बारे में याद करते हैं तो लोग गिदोन को कमजोर समझते थे, लेकिन जब परमेश्वर का दूत उसके सामने आया तो उससे बोला हे शूरवीर। जब हम शिमोन पतरस के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह को नकारने से पहले यीशु मसीह ने उसको कहा तू पतरस है, तो वो मजबूत चट्टान है जिस पे मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। मतलब यीशु मसीह ने उसको नकारने के पहले ही उसके अंदर में वो काबिलियत को देख लिया था। याद रखना प्रियो, आप अपने भविष्य को जीना तब शुरू करते हो जब आप अपने भविष्य को यीशु मसीह के नजरों से देखना शुरू करते हैं। इसलिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है प्रियो, छुटकारा शुरुआत है, मंजिल नहीं। जब जिंदगी में छुटकारा मिलता है तो शुरुआत है, वो मंजिल नहीं। बहुत से मसीही छुटकारा पाने के बाद वहीं रुक जाते हैं, बहुत से मसीही यीशु मसीह में आने के बाद वहीं रुक जाते हैं, बपतिस्मा ले लिया वहीं रुक जाते हैं, पवित्र आत्मा का दान मिल गया वहीं रुक जाते हैं। लेकिन मरियम मगदलिनी वैसी नहीं थी, मरियम मगदलिनी वहां पे रुकी नहीं। लूका हमें बताता है कि वो यीशु मसीह के पीछे उसने चलना शुरू किया, उसने उनकी सेवा की, उसने उनकी सेवकाई में क्या किया, सहयोग किया। मतलब पता क्या है प्रियो, छुटकारा आपको आजादी देता है, लेकिन चेलापन आपके जीवन को बदलता है। बहुत बार हम
छुटकारा ले लेते हैं और खुश होके अपनी जिंदगी अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। लेकिन चेलापन का मतलब है डिसाइपलशिप, यीशु मसीह के पीछे चलना, दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के पीछे चलना, महीने महीने साल साल जीवन के आखिरी सांस तक यीशु मसीह के पीछे चलना। वो थी मरियम मगदलिनी कि छुटकारा लेके उसने ये नहीं सोची चलो मैं अभी बुजुर्ग नहीं हुई हूं, शादी कर लेती हूं, मैं अपने बचपन के सपने को पूरा कर लूं। लेकिन उसने बोला जिसने मुझे छुटकारा दिया मैं उसकी सेवा करूंगी, जिसने मुझे छुटकारा दिया मैं उसके पीछे चलूंगी। आज हमारे जीवन में परमेश्वर यदि कुछ अच्छा करता है या करे तो आपकी या मेरी सोच क्या होगी? यदि आपकी और मेरी सोच ये है कि मैं सेट हो जाता हूं, मैं सेट हो जाती हूं, तो प्रियो आप मरियम मगदलिनी नहीं बन सकते। लेकिन मरियम मगदलिनी ने ये नहीं सोचा मैं अपने आप को सेट करूं। मरियम मगदलिनी बोली मैं वहां जाऊंगी जहां जिसने मुझे छुटकारा दिया है। कि हमारे जीवन में हम सब छुटकारा पाके 50 साल 60 साल वाले भी लोग हमारे बीच में हैं, 20 साल वाले लोग भी हमारे बीच में हैं, 5 साल वाले लोग भी हमारे बीच में हैं। मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप अभी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, या आप अपने आप को सेट करके मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख चुका है, अब मैं अपने अनुसार जीऊंगा, इस सोच के साथ सिर्फ आप अपने नेक्स्ट प्रमोशन के बारे में, नेक्स्ट जमीन के बारे में, नेक्स्ट बिजनेस के बारे में या नेक्स्ट कुछ और अचीवमेंट के बारे में सोचकर यदि आप चल रहे हो तो आप मरियम मगदलिनी कभी भी अपने जीवन में नहीं बन सकते। याद रखना छुटकारा और चेलापन में एक फर्क है। इस्राएल एक रात में मिस्र से बाहर आया, लेकिन उसके अंदर के मिस्र को निकलने के लिए 40 साल लगे। ये फर्क होता है छुटकारा और चेलापन में। एक रात में प्रियो आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार तो कर सकते हो, लेकिन यीशु मसीह का चरित्र आने के लिए 40 साल भी कभी कभी व्यक्तियों को लग जाता है। लेकिन एक चीज समझना है कि परमेश्वर आपको एक पल में छुटकारा दे सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र हर दिन में बनता है। ठीक इसी तरह बहुत से मसीही पुनरुत्थान तो चाहते हैं, लेकिन वो चेलापन पसंद नहीं करते, वो डिसाइपलशिप पसंद नहीं करते, वो करेक्शन पसंद नहीं करते, वो यीशु मसीह के पीछे चलना पसंद नहीं करते, वचन के प्रति आज्ञाकारिता वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक चीज आपको समझना है प्रियो, आपका छुटकारा परमेश्वर के काम का अंत नहीं है, ये तो केवल आपकी नई कहानी का पहला अध्याय है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रियो जब आप अपनी जिंदगी को देखो तो एक चीज समझना है कि आपका अतीत एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बल्कि आपका जो अतीत है वो आपको बहाना भी नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब क्या है प्रियो, बहुत बार हम हमारे अतीत को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, बहुत बार हम हमारे अतीत को एक एक्सक्यूज के तरह बना के चलते हैं। याद रखना कुछ लोग अपने अतीत को टूटे हुए बने रहने का बहाना बना के चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो गरीब बड़ा हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पिता मुझे बचपन में छोड़ के चले गए, कुछ लोग बोलते हैं मेरी शादी टूट गई, मेरी शादी खत्म हो गई, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलेंगे मेरे जीवन में बहुत गहरे घाव है। प्रियो अपने अतीत को एक्सप्लेन करना बंद करो, अपने अतीत को एज एन एक्सक्यूज यूज करना बंद करो। मरियम चाहती तो वो बाकी जिंदगी ये कहते हुए बिता सकती थी, पता है मेरे अंदर में 7 दुष्ट आत्माएं थी, उनने मेरा जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया था, अब बस मुझे छुटकारा मिल गया, मैं ये जगह छोड़ देती हूँ, मैं गांव छोड़ देती हूँ, मैं फलिस्तीन में जाके रहूंगी, लेकिन मुझे अब ये इस्राएल में नहीं रहना। लेकिन प्रियो मरियम मगदली ने पता है क्या किया, वो यीशु मसीह के पीछे चली। उसने एक्सक्यूज नहीं बनाया, उसने अपने अतीत को एक्सप्लेन नहीं किया। और परमेश्वर भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है। हम सबका अतीत है, हम सबका अपब्रिंगिंग अलग है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, हम सब गरीबी से आए हैं, हम सब कमी से आए हैं, हम सब ने कमी देखी है, हम सब ने भूखापन देखा है, हम सब ने भूख रहते हुए अपना कभी ना कभी पेट पानी से भरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हम उसको एज एन एक्सक्यूज यूज करें कि हम जिंदगी में क्यों आगे बढ़ नहीं सकते या हम क्यों आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक चीज समझना है प्रियो, यूसुफ को जब हम देखते हैं प्रियो, उसके पास कड़वाहट से भर जाने का हर एक कारण था। उसके भाइयों ने उसके साथ जो किया उसके वजह से सालों उसके बर्बाद हुए, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हुआ। जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद पाप में गिर जाता है लेकिन फिर भी पश्चाताप करता है और फिर से वो खड़ा हो जाता है। जब हम पतरस के बारे में देखते हैं, वो यीशु मसीह को क्या करता है, इनकार करता है, फिर भी पेंतिकोस्ट के दिन में वो ही खड़ा होता है और प्रचार करता है और 3000 लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जब हम पौलुस को देखते हैं, वो मसीहों को सताने वाला था, लेकिन बाद में नए नियम का बड़ा हिस्सा उसी के द्वारा किसने लिखवाया, परमेश्वर ने परमेश्वर ने करवाया। प्रियो, यहाँ पे आप एक पैटर्न को देख सकते हैं। परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग है। यदि आपका समर्पण सच्चा है तो प्रियो, वो आपकी असफलता की कहानी को भी आपकी जिंदगी की पहला अध्याय बना सकता है। आपको लगता है आपकी असफलता की कहानी बुक का आखिरी चैप्टर है, तो नहीं प्रियो, आपको एक चीज समझना है, वो तो पहला चैप्टर है, अभी पूरी किताब बाकी है। इसलिए प्रियो, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, विश्वास योग्य लोग तब भी टिके रहते हैं जब दूसरे छोड़कर चले जाते हैं। विश्वास योग्य लोग तब भी टिके रहते हैं जब दूसरे छोड़कर चले जाते हैं। यहां पर मरियम मगदलिनी की विश्वास योग्यता सबसे अधिक दिखाई देती है। जब यीशु मसीह ने रोटियों को बढ़ाया तो बहुत भीड़ यीशु मसीह के साथ थी। जब यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे थे तो भी भीड़ यीशु मसीह के साथ थी। जब यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाने के पहले जब होसैना होसैना करके वो यरूशलेम में एंटर कर रहे थे तो भी बहुत से लोग यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन कलवरी पर सब कुछ बदल गया। जब कलवरी तक पहुंचे तो ये भीड़ बहुत कम हो गई। जब वो क्रूस उस कलवरी के पहाड़ तक पहुंचा तो ये भीड़ तितर बितर हो गई। डर के कारण चेले भाग गए, लेकिन मरियम वहीं खड़ी रही। जब याद रखना प्रियो, जब आपको बदले में कुछ मिलने की उम्मीद ना हो तब आपकी सच्ची विश्वास योग्यता दिखाई देती है। मैं फिर से ये लाइन बोलूंगा, जब आपको बदले में कुछ मिलने की उम्मीद ना हो तब आपकी सच्ची विश्वास योग्यता दिखाई देती है। प्रियो, हम जब आराधना करते हैं तो चमत्कार के समय प्रियो कोई भी आराधना कर सकता है। जब जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, जब बड़े बड़े गवाहियां होती हैं तो हर इंसान के हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं, लेकिन दुख और कठिनाई के बीच भी आराधना करना एक परिपक्व विश्वासी की पहचान है। प्रियो, आपके जिंदगी में दुख है, निराशा है, तंगी है, मुसीबत है, और उनके बीच में भी यदि आप अपने हाथ उठाकर आप आराधना कर सकते हैं तो आप एक परिपक्व विश्वासी हो। यदि आपका आराधना परिस्थिति के अनुसार बदलता है तो परिपक्वता अभी तक आई नहीं है, अभी तक पेड़ फल देने के लायक नहीं है। अय्यूब ने सब कुछ खोने के बाद भी आराधना की। हबक्कुक ने कहा चाहे अंजीर के पेड़ में फल ना लगे फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पौलुस ने जेल में भी क्या किया? आराधना किया। और मरियम मगदलिनी क्रूस के पास खड़ी रही। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ही पुनरुत्थान के जुड़े काम को सौंपता है। सोचो, पतरस वहां पे नहीं था, यूहन्ना वहां नहीं था, लेकिन पुनरुत्थान की सेवकाई के करीब में परमेश्वर ने मरियम मगदलिनी को रखा। यूहन्ना वहां था लेकिन पतरस नहीं था। यीशु मसीह के बाकी चेले भी वहां नहीं थे, क्योंकि यदि आप क्रूस के समय भी बने रहते हैं तो आप खाली कब्र की भी गवाह बनोगे। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अतीत, आपका भविष्य
तय नहीं करता। याद रखना प्रियो, परमेश्वर उस विश्वास योग्यता का सम्मान करता है जिसे कोई भी नहीं देखता। ये समझना बहुत जरूरी है। पुनरुत्थान के सुबह, संडे सुबह जब यीशु मसीह जी उठे, मरियम मगदलिनी कहाँ पहुंचती है? कब्र के सामने पहुंचती है। पत्थर हटा दिया गया, धरती हिल चुकी थी, पहरेदार भाग चुके थे, मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना घट चुकी थी। लेकिन अब सवाल एक ही उठता है, यीशु सबसे पहले किसे दिखाई देंगे? सब एक बहुत अच्छा सीन सेट हो चुका है, लेकिन सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान से जी उठने के बाद सबसे पहले वो किसको दिखाई देंगे? क्या वो पिलातुस को दिखाई देंगे? क्या वो कैफा को दिखाई देंगे? क्या वो कैसर को दिखाई देंगे? क्या वो धार्मिक अगुवों को दिखाई देंगे? क्या वो सबसे पहले पतरस को दिखाई देंगे? क्या वो सबसे पहले यूहन्ना को दिखाई देंगे? और सबका उत्तर है ना। यीशु मसीह किसी को भी दिखाई नहीं दिए। सबसे पहले पता है यीशु मसीह किसको दिखाई दिए? सबसे पहले यीशु मसीह मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए। जरा इस बात को थोड़ा सा सोचिए। पुनरुत्थान की खबर सुनाने की जिम्मेदारी सबसे पहले 12 चेलों को नहीं मिली, बल्कि मरियम मगदलिनी को दी गई, क्योंकि वो इतनी विश्वास योग्य थी कि वो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने, उसके दफनाए जाने के समय भी उसके निकट बनी रही। लेकिन सवाल ये उठता है प्रियो, मरियम ही क्यों? सवाल एक ही लाइन में बोला जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग विश्वास योग्यता का प्रतिफल देता है। क्योंकि स्वर्ग विश्वास योग्यता का प्रतिफल देता है। चेले बंद दरवाजों के अंदर छुप गए, लेकिन मरियम कब्र की ओर दौड़ी। याद रखना प्रियो, जब बाकी लोग अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे, मरियम यीशु की खोज कर रही थी। यही डिफरेंस होता है प्रियो। अक्सर सबसे महान प्रकाशन परमेश्वर उन लोगों को सौंपता है जो उसके खोजी होते हैं। वो दुनिया की सब चीज को छोड़कर वो उसके क्रूस को, वो उसके दर्शन को, वो उसके राज्य को खोजते हैं। इसलिए यिर्मयाह 29 उसका 13 कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुमने अपने संपूर्ण मन से क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ पे ये नहीं लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने आधे मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन का मतलब है 100% सरेंडर्ड लाइफ, 100% परमेश्वर के सामने एक समर्पण का जीवन जब होता है, तब जब हम उसे ढूंढेंगे हम उसे पाएंगे। जब हम खटखटाएंगे तो द्वार खोला भी जाएगा। जब हम पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा भी। कुछ लोग बहुत जल्दी इंतजार करना छोड़ देते हैं। अपने चमत्कार से सिर्फ एक दिन पहले प्रार्थना करना मत छोड़िए। यदि आपने कोई डिसीजन लिया है तो प्रियो उसको करने के लिए आप अपनी जान झोंक दो। लेकिन प्रियो अपने छुटकारे को, अपनी गवाही को परमेश्वर के सिंहासन के सामने से लेना सीखना बहुत जरूरी है। याद रखना प्रियो, कभी कभी परमेश्वर आपको अपने और करीब लाने के लिए स्वयं को छिपा लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम यूहन्ना 20 पढ़ते हैं, मरियम कब्र के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात पर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पतरस आया, यूहन्ना आया, उन्होंने कब्र को देखा, वो कब्र के अंदर चले गए और फिर क्या किए, वो वहां से अपने घर में चले गए और दूसरों को बताने लगे, हाँ वो जो बोल रही थी वो तो सच है कि वहां पे शरीर तो नहीं है, कपड़ा तो है। और अपने घर में जाके वो बैठे हैं, दुखी मना रहे हैं। लेकिन मरियम क्या की, उसको दिखा वहां यीशु मसीह का शरीर नहीं है, उसका कपड़ा है, वो वहीं रुकी रही। वो किसी चमत्कार की तलाश में नहीं थी प्रियो, उसे बस यीशु मसीह चाहिए था। और इन दोनों बातों में बहुत
अंतर होता है। कुछ लोग सिर्फ चमत्कार को खोजते रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक भविष्यवाणी को खोजते रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक छुटकारे को खोजते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मसीह को खोजते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह के और करीब जाना चाहते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह का दर्शन पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना प्रियो, जब वो वहां पे कब्र पर खड़ी थी, वो वहां जब कब्र पे खड़ी थी, उसको स्वर्गदूत भी आके बोलते हैं कि वो मृतकों में नहीं है, वो जी उठा है। वो स्वर्गदूत को भी देख लेती है, लेकिन सुंदर बात पता क्या है, वो फिर भी रुकी रहती है। वो स्वर्गदूत से संतुष्ट नहीं होती। पता है क्यों? स्वर्गदूत देखने में अद्भुत है, लेकिन उसे यीशु मसीह चाहिए। आप में से कितने लोग बोलेंगे कि चाहे स्वर्गदूत मेरे कमरे में रोज भी आ जाए, मेरे अंदर की भूख है कि मुझे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को देखना है, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए बढ़ना चाहता हूँ। हम में से बहुत बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज दे, लोगों को भेज दे, लेकिन व्हाट इफ आपके जीवन में परमेश्वर अपने आप को लाना चाहता हो? व्हाट इफ आपके जीवन में यीशु मसीह खुद स्वयं आना चाहता हो? व्हाट इफ यीशु मसीह आपके जीवन में खुद अपना हाथ रखकर आपको अभिषेक करना चाहता हो? पता है क्यों मरियम मगदलिनी वहां पे रुकी रही? क्योंकि वो उतना बेपनाह प्रेम यीशु मसीह से करती थी। पता है प्रियो, जब एक व्यक्ति किसी चीज से जूझता है, वो उतना ही परमेश्वर जब उसको छुटकारा देता है, उसका प्रेम उतना ही बढ़ जाता है। जो लोग सिर्फ एक सैल्वेशन का प्रार्थना सुनकर, एक प्रचार सुनकर जो प्रभु में आते हैं, वो बहुत जल्दी यीशु मसीह को छोड़ सकते हैं। जो अपने स्वयं के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, वो यीशु मसीह को छोड़ सकते हैं। जो सिर्फ चंगाई और छुटकारे के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, वो यीशु मसीह को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मरने के स्टेज में है, जिसने सब कुछ खो दिया है, जब वो यीशु मसीह के पास आता है और वो आती है, वो कभी यीशु मसीह को छोड़ते नहीं। पता क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर ने उनको कहां से निकाला है। कहने का मतलब है प्रियो, हमारी जिंदगी में कभी भी हमारी जो आशीषें हैं, वो यीशु मसीह के साथ की निकटता की जगह कभी नहीं लेनी चाहिए। कभी भी सेवकाई यीशु मसीह की जगह नहीं लेनी चाहिए। कभी भी चमत्कार या चमत्कार करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह की जगह नहीं लेना चाहिए। लेकिन खूबसूरत बात यह है प्रियो कि यीशु आपका नाम जानता है। यीशु आपका नाम जानता है। वहां पे उस कब्र के पीछे, वो कब्र के सामने जब मरियम मगदलिनी थी, वहां पे वो पीछे मुड़ के देखती है और यीशु मसीह उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती और उसे लगता है कि वो एक माली है। बाइबल ये कारण नहीं बताती कि वो क्यों पहचान नहीं पाती। हो सकता है उसके आंख आंसुओं से इतने भरे थे, रो रो के वो इतने सूज गए थे कि वो सब पहचान नहीं पाई। या हो सकता है कि यीशु मसीह का शरीर जो पुनरुत्थान के बाद अलग दिखा होगा, या वो इसलिए वो समझ नहीं पाई। लेकिन प्रियो, एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा मरियम, उसी समय उसने यीशु मसीह को क्या किया? पहचान लिया। याद रखो प्रियो, यीशु मसीह को कोई 2 घंटे का प्रचार नहीं करना पड़ा। यीशु मसीह को कोई 45 मिनट का भविष्यवाणी नहीं करना पड़ा। यीशु मसीह को कोई चमत्कार करना नहीं पड़ा। सिर्फ एक बार नाम लेना पड़ा मरियम करके। प्रियो, क्यों ना हमारे अंदर में एक इच्छा हो, बस मेरा एक नाम पुकारना काफी है, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर परमेश्वर का एक आवाज आप सुन लोगे प्रियो, तो आपका जिंदगी पूरा बदल जाएगा। याद रखना है प्रियो, परमेश्वर उन लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं जो कभी सोचते थे कि वो योग्य नहीं है। जब मरियम मगदलिनी के बारे में प्रियो हम देखते हैं प्रियो, वो एक समय दुष्ट आत्मा ग्रसित थी। उसको जब लोग देखते थे तो सोचते होंगे ये तो गॉन केस है, इसका तो जिंदगी खत्म हो चुका है, ये अब जिंदगी में क्या लेगी, अब इसके जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। हमें एज नहीं पता वो कितने साल की थी, नहीं तो बहुत कुछ हम स्पेकुलेट कर सकते थे। लेकिन प्रियो, यहाँ पे उसके जब 7 दुष्ट आत्माओं के साथ वो ग्रसित
उपस्थित थी उसके जीवन में कोई भविष्य नहीं था, लेकिन पता है यीशु मसीह मरियम को एक जिम्मेदारी देते हैं कि मेरे भाइयों के पास जाकर उन्हें ये कह, मेरे भाइयों के पास जाकर बता कि मैं जी उठा हूं। इस बात को नजरअंदाज मत करना प्रियो। जिस स्त्री को खुद छुटकारे की एक समय जरूरत थी, अब वही स्त्री इतिहास का, दुनिया के इतिहास का सबसे महान संदेश लेकर अपने भाइयों के पास, प्रभु के भाइयों के पास जा रही है। क्या संदेश दे रही है? मैंने प्रभु को देखा है। प्रियो, ये होता है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर बदले हुए जीवनों को इस्तेमाल करना पसंद करता है। परमेश्वर का चुनने का तरीका और हमारे सोचने का तरीका बहुत अलग है प्रियो। जब हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, एक नंबर का झूठा था, अपनी बीवी को बहन करके बताता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको विश्वास का पिता बोला। जब हम याकूब को देखते हैं कि छल कपट उसके खून में भरा था, झूठ बोलता रहता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इस्राएल कर दिया। जब हम मूसा को देखते हैं तो मूसा एक मर्डरर था, उसने हत्या की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको छुड़ाने वाला बना दिया। जब हम राहाब को देखते हैं, वो एक वैश्या थी, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के वंशावली का हिस्सा बनती है। पतरस को हम देखते हैं, यीशु मसीह को क्या किया, उसने इनकार किया, फिर भी पेंतिकोस्ट के दिन में उसने प्रचार किया। जब हम पौलुस को देखते हैं, ये स्तेफानोस को मारने वाला, मसीहों को सताने वाला, एक दिन यीशु मसीह परमेश्वर उसको प्रेरित बना देता है। मतलब क्या है प्रियो? आपका अतीत कभी भी परमेश्वर के आपको इस्तेमाल करने का रोक नहीं बन सकता। आप अपने आप को देखते होंगे तो आप सोचते होंगे मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन आपको एक चीज समझना है, परमेश्वर के लिए आपका अतीत बाधा नहीं है। आपको लगता होगा मेरे सारे अवसर खत्म हो चुके हैं, लेकिन आत्मा एक चीज कहना चाहता है प्रियो, कि वो आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल रहा है जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। आप सोचते हैं अपनी जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, अब यहां से मुड़ना फिरना मुश्किल है, लेकिन आत्मा कहना चाहता है कि उसका अनुग्रह आपकी असफलताओं से काफी बड़ा है। आप सोचते हैं कि आपने अपनी जिंदगी के बहुत सालों को बर्बाद कर दिया, लेकिन आत्मा कहना चाहता है कि जिन सालों को टिड्डियों ने खा गए, उन वर्षों की भरपाई वो करने के लिए सक्षम है। कहने का मतलब है प्रियो, जिंदगी में आप कितना भी अपने बारे में बुरा सोच लो, परमेश्वर आपको एक महत्वपूर्ण पात्र बना सकता है, आपको उपयोग में ला सकता है। शैतान चाहता था कि मरियम का अतीत ही उसकी पहचान बन जाए, और यही शैतान आपके जीवन में भी चाहता है। वो 8th क्लास में जो घटना हुई, वो 12वीं क्लास में जो घटना हुई, वो कॉलेज में जो घटना हुई, या वो एक चीज जो आपको हमेशा पीछे खींचता है, वो एक चीज हमेशा जो एक व्यक्ति से मिलने से आपको रोकता है, एक परिवार में जाने से आपको रोकता है, एक व्यक्ति की नजर आपको 20 साल पीछे के ट्रॉमा को याद दिलाता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि आप आज उस पहचान को लेके भले चल रहे होंगे, लेकिन आज उसका अंत परमेश्वर करना चाहता है। अगर कल्पना कीजिए, अगर मरियम शर्म के कारण यीशु मसीह के पीछे चलना इनकार कर देती, तो पता है प्रियो, वो कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखने नहीं पाती। पता है क्या होता? वो कभी भी क्रूस के पास खड़ी नहीं होती, वो कभी भी खाली कब्र को देख नहीं पाती, वो कभी भी यीशु मसीह के मुंह से, जीवित यीशु मसीह के, पुनरुत्थान वाले यीशु मसीह के मुंह से अपने नाम को सुन नहीं पाती, वो कभी भी पुनरुत्थान का खबर सुनाने वाली बन नहीं पाती। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है, कई बार आपका भविष्य
आपकी आज्ञाकारिता के एक कदम से दूर है। जब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के साथ चलना शुरू करोगे तो पता है प्रियो, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने जाओगे। शैतान आपके उद्धार को मिटा नहीं सकता, इसलिए वो कोशिश करता है कि वो परमेश्वर के काम में कभी आपको उपयोगी ना बन सके। ये उसका एम है। आपका उद्धार वो कभी छीन नहीं सकता। आप स्वर्ग जरूर जाओगे, लेकिन प्रियो वो कोशिश करता है कि आप परमेश्वर के लिए कभी भी एक उपयोगी पात्र ना बन सको। आप कभी भी दूसरे के लिए एक आशा का किरण ना बन सको। आप किसी के लिए भी एक गवाही ना बन सको। लोग आपकी जिंदगी को देखकर कभी भी ये कहने ना पाए कि मुझे इस व्यक्ति के जैसा बनना है। लेकिन एक चीज समझना है, क्योंकि शैतान हमेशा आपके कान में झूठ बोलेगा। परमेश्वर कभी तेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि तू बहुत जीवन में असफल हो चुका है। लेकिन आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है प्रियो, कि परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता आपका अतीत में क्या हुआ, क्या आज आप उपलब्ध हो, यही आत्मा पूछना चाहता है। प्रियो, ये जो झूठे सहमति आप अपनी जिंदगी में लेके चल रहे हो, ये जो आप झूठे एग्रीमेंट्स को लेके चल रहे हो, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखना प्रियो, बहुत से विश्वासी अपने बुलाहट के बहुत नीचे जीवन को जीते हैं। परमेश्वर ने उनको बुला बहुत ऊंचे बुलाहट से है, लेकिन वो अपने अतीत के अनुसार, अपने फेलियर्स के अनुसार वो क्या करते हैं, अपने जीवन के व्यतीत करते हैं और परमेश्वर के काम को वो देख नहीं पाते। लेकिन आपको एक चीज समझना है, आपकी परीक्षा आपकी गवाही बन जाती है। मरियम ने कभी नहीं छुपाया कि उसने जीवन में क्या हुआ, बल्कि उस परमेश्वर ने उसके लिए जो किया उसका अतीत पता है, लोगों के लिए एक आशा का किरण और एक आशीष बना। याद रखना, आपके जीवन में जो घाव के निशान है वो इस प्रमाण को बताते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है। आपके जीवन में जो कैद की जो गवाहियां है कि हाँ शैतान मुझे जकड़ा हुआ था, पता है वो ये गवाही देता है कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। और आपके जीवन में यदि आप आंसुओं के बीच में से होके गुजरे हो तो याद रखना है वो जीवन दूसरों को आशा देता है। इसलिए प्रियो, जब हम रोमियो 8:28 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। लेकिन एक चीज है, हर चीज अपने आप में अच्छी नहीं होती। हर एक चीज भलाई को जरूर उत्पन्न करती है, लेकिन आप में से कौन बोल सकता है कि आपकी जिंदगी में जो भी हुआ उसने भलाई को उत्पन्न किया? हर एक चीज अच्छाई नहीं होती, हर एक चीज अच्छी नहीं होती। बुरे न्यूज भी हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उन सब के बीच में परमेश्वर क्या करता है? भलाई को ही उत्पन्न करता है। हो सकता है प्रियो, आज आप यहाँ बैठे हो एक पुराने नाम और ठप्पे को लेकर, लेकिन प्रियो आज आत्मा कहना चाहता है कि आपके ऊपर का ठप्पा वो हटाना चाहता है। वो जो सील आप लेके चल रहे हो, वो फेलियर का सील जो आप लेके चल रहे हो, वो डिवोर्सी का सील जो आप लेके चल रहे हो, वो एडिक्ट का सील जो आप लेके चल रहे हो, वो ठुकराया हुआ रिजेक्शन का जो एक थप्पा आप अपनी जिंदगी में लेके चल रहे हो, कोई मुझे चाहता नहीं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, वो सील जो आप लेके चलते हो, मैं किसी के लिए अच्छी हो नहीं सकती, मैं किसी के लिए अच्छा हो नहीं सकता, मेरे को मेरे पापा कभी पसंद नहीं कर सकते, मेरी मम्मी मुझे कभी पसंद नहीं कर सकती। ये जो सील आप, थप्पा आप अपनी जिंदगी में जो लेके चल रहे हो, आप बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, ये जो थप्पा आप लेके चल रहे हो। याद रखना है प्रियो, आप कितने भी असफल हो, आप कितने भी नशे के आदी हो, सिर्फ नशा ड्रग्स लेना ही नहीं, बहुत प्रकार के नशे होते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी लेके क्यों ना चल रहे हो, लेकिन एक चीज समझना है, आज आत्मा उस चीज को बदलना चाहता है। आप
अब आप लोगों को दिखाना चाहते हो, देखो मैं बदल चुका हूं, लेकिन वचन से उसका आत्मा एक ही चीज कहना चाहता है कि अपनी बुलाहट के अनुसार चलना सीखो। लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितने बदले हो। हम लोगों को दिखाने के लिए बदल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप स्वर्ग को दिखाने वाले हो, कि आप बदले हो कि नहीं हो। याद रखना है प्रियो, जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है तो मनुष्य की राय उसे बंद नहीं कर सकती। जब परमेश्वर बहाल करता है तो वो पूरी तरह से बहाल करता है। इसलिए जिस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह ने मरियम का नाम लेकर पुकारा, आज भी वो आपका नाम लेकर इस वचन के द्वारा पुकार रहा है कि आपके अतीत के नाम से नहीं वो पुकार रहा, बल्कि उस उद्देश्य के अनुसार वो पुकार रहा है कि आप बदलोगे कि नहीं। क्या आपके जीवन में आप उसका काम देखना चाहते हो कि नहीं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हो सकता है प्रियो, आपने अपने अतीत को अपना भविष्य तय करने दिया है। हो सकता है आपके जीवन में जो शर्म था, जो सेवा के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, उसको उस शर्म ने रोक दिया। अगर आपने ये मान लिया है कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका हूं, अब मेरे लिए वापस लौटना संभव नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं वो दिन आज है। वो दिन आज है प्रियो कि आप उसके पास लौट के आ सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप सिद्ध हैं, बल्कि इसलिए कि यीशु आज भी आपके नाम से आपको पुकारता है। क्रूस इस बात का प्रमाण है कि आपका अतीत क्षमा किया जा सकता है। खाली कब्र इस बात का प्रमाण है कि आपका भविष्य भी बदला जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आओ, वो आपको बुला रहा है। अपनी शर्म उसके चरणों में रख दीजिए, अपना दोष उसके चरणों में रख दीजिए। लोगों और परिस्थितियों ने आपके ऊपर जो गलत पहचान और ठप्पे लगाए हैं, उन्हें उसके चरणों में रख दीजिए, क्योंकि वो क्षमा देना चाहता है। तो उसकी क्षमा को ग्रहण कीजिए। आपके जीवन के लिए उसके पास उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ग्रहण कीजिए। आपके जीवन के लिए एक बुलाहट है, उस बुलाहट को भी ग्रहण कीजिए। प्रियो, ये वो समय है जब आप परमेश्वर के सन्मुख में बैठते हैं और आप अपने दिल की बातें उससे कहते हैं। आप उससे जो चाहते हैं वो कह सकते हैं। और कुछ ही क्षण में एक छोटी सी दुआ में मैं आपको लेके जाऊंगा। मेरे पीछे कहें, हे स्वर्गीय पिता, आज मैं जैसा हूं वैसा ही आपके सामने आता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने अपने अतीत को अपना भविष्य तय करने दिया है। मैंने शर्म, दोष, डर और दंड की भावना के झूठ पर विश्वास किया है। लेकिन आज मैं आपके वचन पर विश्वास करने का निर्णय लेता हूं। धन्यवाद कि आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए यीशु को भेजा।
और वे फिर से जी उठे ताकि मुझे एक नया जीवन मिल सके। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे हर पाप को क्षमा कीजिए। हर बंधन को तोड़ दीजिए। हर घाव को चंगा कीजिए। मेरे जीवन में जो कुछ भी टूटा है उसे फिर से बहाल कीजिए। प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपने मरियम को उसका नाम लेकर पुकारा, उसी प्रकार मुझे भी फिर से अपने उद्देश्य और बुलाहट में बुलाइए। मैंने अपने बारे में जिन भी झूठी पहचानों पर विश्वास किया है उन्हें मेरे जीवन से निकाल दीजिए। मुझे स्वयं को वैसे देखना सिखाइए जैसे आप मुझे देखते हैं। मुझे एक विश्वास योग्य हृदय दीजिए जो केवल आशीष के समय ही नहीं बल्कि दुख और कठिनाइयों के समय भी आपके पीछे चलता रहे। मुझे अपने पवित्र आत्मा से नए सिरे से भर दीजिए। मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरी गवाही टूटे हुए लोगों के लिए आशा का कारण बने और मेरा अतीत आपके अद्भुत अनुग्रह की गवाही बन जाए। आज से मैं घोषणा करता हूं, मेरा अतीत मेरी पहचान तय नहीं करेगा। मेरी पहचान यीशु मसीह में है। मैं आपका हूं। आज मैं अपना पूर्ण जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ उसे हम धन्यवाद दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। शालोम।
कितने भी हानि हो हर कहीं आए क्लेश, कितने भी हानि हो हर कहीं उसके प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं, उसके प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। क्रूस पर है ये कोलहुलुहार, क्रूस पर है ये कोलहुलुहार। मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे खातिर देता जा। इस महान प्यार को इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान पाप को हे प्रभु कर क्षमा। इस महान पाप को हे प्रभु कर क्षमा। क्रूस पर है ये कोलहुलुहार, क्रूस पर है ये कोलहुलुहार। मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे खातिर देता जा। अब बाप के करीब आते हैं। हम जानते हैं कि एक समय मरियम मगदलिनी के भी जीवन में था, जब आप क्रूस पे चढ़ रहे थे और वो आपके क्रूस के नीचे थी, और उसके मुख से भी ऐसे ही कुछ शब्द निकले होंगे, मेरा स्वामी मेरा नाथ मेरे खातिर देता जान। होने दे कि जब हम अपने मसीह जीवन को जिए, हम ये जानने पाए कि हमारा अतीत आपके क्रूस के सामने बहुत छोटा है। हमारा अतीत का पाप आपके लहू के सामने बहुत फीका है। होने दे यहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को
अपने अतीत के वजह से खराब न करने पाए। हम अपने आप को सेट करने वाले नहीं, हम औरों को सेट करने वाले बनने पाए। हम अपने बारे में सोचने वाले नहीं, बल्कि आपके राज्य के बारे में सोचने वाले बने, राज्य के लोगों के बारे में सोचने वाले बने, उनके लिए दुआ करने वाले बने, उनके दुख और सुख में उनके साथ खड़े होने वाले हम बनने पाए। हम जानते हैं कि आज आप हमें बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं जैसे आपने मरियम मगदलिनी के जीवन को बदला, आप हमारे भी जीवन को बदले और हम आपके सन्मुख में आते हैं। हर एक वो क्षेत्र जहां पे हम बहुत पीछे हैं, जहां हमें आगे रहना था, लेकिन हमने अपने बारे में सोचने के वजह से हम पीछे हो गए। आज वो हर एक चीज को आपके हाथों में, आपके सन्मुख में, आपके पैरों तले हम समर्पित करते हैं। जब हम यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करें, तो यहाँ से मैं नहीं, बल्कि जो आप कहते हैं, जो आप चाहते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसे करने के लिए हम सबको मदद करिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उसको वजन ना देते हुए स्वर्ग हमारे बारे में क्या सोचता है, मेरा पिता मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे बारे में क्या सोचता है, इस सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको मदद करिए। यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति आपके अपार प्रेम को देखने पाए, आपके छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाए, बढ़ोतरी को देखने पाए। हर एक को उनके क्षेत्रों में आप बढ़ाइए, अपने समय पे बढ़ाइए, अपने समय पे प्रभु जी वो फल लाने वाले होने पाए। जो भेड़ इस कलीसिया को दिए हैं, कोई भी शैतान उनको चुराने ना पाए प्रभु जी। औरों के लिए हम एक आशीष का कारण बनने पाए, औरों के लिए हम एक आशा का किरण बनने पाए। हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, उनको आशीषित करिए, उनके परिवार को आशीषित करिए प्रभु जी। वो जो करते हैं काम, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, सेवकाई हो, हर एक क्षेत्रों में प्रभु जी आशीष दीजिए प्रभु जी। सबको बढ़ाइए प्रभु जी, किसी के जीवन में कोई कमी घटी ना होने पाए। जरूरत महसूस होने के पहले पूरा करिए प्रभु जी। जो दर्द के साथ यहाँ बैठे हैं, चाहे शारीरिक हो, आत्मिक हो, इमोशनल हो प्रभु जी, वो दर्द उनके जीवन से हटने पाए प्रभु जी। आपका छिदा हुआ हाथ उनके सर पे रखिए प्रभु जी, सर से लेके पैर तक प्रभु जी। आपका पुनरुत्थान का सामर्थ उनके जीवन में उतरने पाए और प्रभु जी हर एक बंधन टूटने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी एक अद्भुत कार्य प्रभु जी इनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपका लहू का एक बूंद काफी है इस पृथ्वी को उस पाप से छुटकारा देने के लिए, और आपका एक बार नाम पुकारा जाना भी काफी है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। होने दे प्रभु जी, जिस प्रकार आपने शमूएल को नाम से पुकारा, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को भी प्रभु जी वो सौभाग्य दीजिए कि हम आपके मुंह के शब्द से अपने नाम को हम सुनने पाए। हम अपने जीवन में कभी भी छोटा ना सोचने पाए, हम स्वर्गदूतों तक की लालसा ना रखने पाए, बल्कि आपके मुख से हमारा नाम सुनने की इच्छा हम सबके अंदर दीजिए प्रभु जी। पवित्रता में चलने की इच्छा हम सबके अंदर दीजिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हम एक ऐसा इंसान बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं। हमारे बोलचाल में, चाल चरण में, रहन सहन में आप दिखने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,
सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण न न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।